की थी, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। सूफिया कुछ ना कुछ छुपा रही है, और जो सूफिया हमसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, एडम वो जान चुका था। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद मुझे एक यतीम खाने में रहना पड़ा कुछ अरसे, जहां से हमें लोग अडॉप्ट करके ले जाया करते थे। मैं भी कई घरों में रही, और लोग मुझे इसलिए लेके जाते कि मैं बहुत अमीर थी। उन्हें मेरी नहीं बल्कि मेरी दौलत की फिक्र थी। जब मैं 16 साल की थी तो एक फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया, और वहीं से मेरी जिंदगी बदल गई। और फिर मेरे साथ सोफिया, मेरा ख्याल है कि अब इस बात को रहने दो। नहीं, जब तुम यहां तक जान ही चुके हो तो फिर आगे भी सुनो। एक दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरी मासूमियत उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी, बहुत डर गई, मैं कुछ समझ नहीं सकी। चीखी चिल्लाई, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की मैंने। अचानक मुझ में पता नहीं कहां से हिम्मत आई, पास पड़े हुए चाकू पे मेरी नजर पड़ी। मैंने उठाया और घोंप दिया उसके सीने में। अपने आप को बचाना चाहती थी उस जालिम से, उसके नापाक वजूद से, और कोई रास्ता नहीं था। बस फिर मुझे जेल पहुंचा दिया गया। ये है वो सच, पूरा सच। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी ये सब कुछ बता के। मेरे पास मेरे बचपन की कोई खूबसूरत याद नहीं है। अगर है तो सिर्फ वो दिन याद मुझे जिस दिन मुझ पे जुल्म करने की कोशिश की गई, और उसके बाद आज अगर मैं चाहूं कि सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी शुरू करूं तो नहीं हो सकता। मेरा माजी सामने आ जाता है। सोफिया, I'm really sorry। जब मामा ने मुझे बताया कि तुम जेल में रही हो तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सोफिया। वो तो तुम्हारा भला चाहती है। आपको एयरपोर्ट के कौन से टर्मिनल पर जाना है? मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना। तो आप कहाँ जाएंगे? प्लीज, मैं आपको बड़े बाजार में लेके नहीं जाऊंगा, वहां बहुत रश होता है। जरूरी तो नहीं है, हो भी सकता है एक्सीडेंट हो। ये एक्सीडेंट नहीं, उसने बाकायदा अटैक किया था। तो क्या आदमी मर गया? नहीं, लेकिन सूफिया ने 2 साल जेल में गुजारे। खल्दून, सोफिया किल्ड एडम एज वेल। बेकार की बातें मत करो सायका। क्या किसी को कत्ल करना इतना आसान होता है? लेकिन वो लड़की पहले भी एक कत्ल कर चुकी है खल्दून। वो कत्ल नहीं था, लेकिन उसकी भी जरूर कोई तो वजह रही होगी ना। पागल नहीं थी वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने किसी को कत्ल करने की कोशिश तो की थी ना। पड़ता है, मुझे इससे फर्क पड़ता है। सोफिया के सौतेले बाप ने उसका रेप करने की कोशिश की, और सोफिया ने अपने आप को बचाने के लिए किया वो सब कुछ। ये है असल हकीकत। अपने आप को बचाने के लिए कोई किसी की जान नहीं लेता। ये तब की बात है जब वो सिर्फ 16 साल की बच्ची थी, और वो आदमी उसका सौतेला बाप था जो हमेशा उसके साथ रहता था। अगर आप उसकी जगह होती तो आप क्या करती, बताएं मुझे। लेकिन अब तो बहुत खुश होंगी ना आप, क्योंकि उसका ये तकलीफ दे राज अब सबको पता चल चुका है। तकलीफ तो होगी, उसका पोल जो खुल गया है अब। इनफ सायका, एमरे इज राइट। तुम्हें कोई हक नहीं है कि किसी की जिंदगी में इस तरह जहर खोलो। मामा, आप जो जानना चाहती थी आपको पता चल चुका है।
और अब बेहतर ये होगा कि आप सोफिया का पीछा छोड़ दें। पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फॉर गॉड्स सेक साइगा, छोड़ दो पीछा। कत्ल करने में और अपने बच्चों के लिए हथियार उठाने में बहुत फर्क होता है। आज के बाद इस मामले पे कुछ नहीं सुनूंगा। दूसरों को आराम से जीने दो अब तुम। हेलो, मैं एडम के मर्डर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी सोफिया उज़्ज़ान आप ही हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ। हमें एडम के मर्डर के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी है। आपने आखिरी बार एडम को कब देखा था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती कि वो अरसा फैमिली के लिए काम करता है। क्या वो वाकई मर चुका है? ऐसा ही है। मगर आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मिस सोफिया, एडम ने मरने से कुछ देर पहले मिसेस साइका को कॉल की थी और उसने जो आखिरी बात की वो आपके मुतालिक थी। मेरे मुतालिक? वो क्या आप बताएंगे मुझे? मिस सोफिया, एडम का कल रात कत्ल हो गया और हम जानना चाहते हैं कि कल रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान आप कहाँ थी? मैं अपने घर पे थी। ये बताएं, कोई गवाह है आपके पास? एमरे अरसो है, वो गवाह है इस बात का। इट्स ओके, आपने हमारी हेल्प की, इसके लिए शुक्रिया। यू आर वेलकम। अगर मैं किसी और तरह भी आपकी हेल्प कर सकूं तो प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल, हमें आपकी जरूरत आगे भी पड़ सकती है। खल्दून अंकल, मैं आई कम इन? हाँ अंदर आ जाओ सैलन। भाई तुमने तो सारा कमरा साफ कर दिया। जी, मैं आपके जाने के बाद भी यही करती रही हूँ। मैंने सारी फाइल्स जमा की और आपके नए घर भिजवा दी। हाँ देखिए मैं, यू हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है। एक प्लॉट की नीलामी जिसमें आप भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। हक्कान की कंपनी भी इस बोली में शामिल है। तो फिर क्या करें? इन पेपर्स में वो इन्फॉर्मेशन है अंकल जो आपको चाहिए थी।